गाँव आम लेने गए पर इतने से आम से काम नहीं चलेगा। दुआएँ इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं, ये ऐसा कभी सोचा नहीं था। हस्बे तवक्को रास्ते में रुके पकोड़े खाए मगर नहीं खाने चाहिए थे, बाद में पछताए। हमारी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी खुशियाँ ही रंग भरती हैं और इसको खूबसूरत बनाती हैं। तो ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ जब आपके दरवाजे पे दस्तक दें तो दरवाज़ा खोलना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का खूबसूरत मौसम और ख़ूबसूरत व्लॉग आपके साथ शेयर करी हूँ, क्योंकि आज हम अपने प्यारे गांव जा रहे हैं आम और लसूड़े लेने के लिए, अचार के लिए। आप यकीन करें, एक हफ़्ता पहले डिसाइड हुआ था कि इस दिन गांव जाना है। मौसम बहुत गर्म था पिछले एक हफ़्ते से और मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक जिस दिन हम गाँव जाएँ मौसम इतना खूबसूरत हो कि हवाएं चल रही हों और सुरमई बादल हो। इतनी जल्दी भी कभी कभी दुआ कबूल हो जाती है, कभी ऐसा सोचा नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि अल्फाज वो सोच समझ के मुंह से निकालें, कबूलियत का कोई भी वक्त हो सकता है। तो गाइस, पहुंचते पहुंचते हम लोग पहुंच चुके हैं रवात में। और बचपन में गांव जाते में जब रवात आता था ना तो थोड़ी सी तसल्ली होती थी कि गांव करीब करीब है। और गाइस, ये आप खूबसूरत मौसम देखें, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी में नहीं बैठी हूँ बल्कि हवाओं पे उड़ रही हूँ। तो यहाँ पर आके गाड़ी खुद ब खुद रुक जाती है। गाइस, हम लोगों ने सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया हुआ था, मौसम बहुत खूबसूरत था और हम लोग पकोड़े खाने के लिए रुके। ठीक है, लेकिन ये हमने सोचा नहीं, मौसम तो खूबसूरत है पर है तो गर्मी का मौसम ना, हमें ये पकोड़े नहीं खाने चाहिए थे। पकोड़े इस बार थोड़े ज़्यादा स्पाइसी थे। गाँव जाके मेरा पेट बार बार ख़राब हो रहा था और मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं फ़ौरन इन दिनों कैसे गाँव पहुँच जाती हूँ। भाई, हमने गाँव में एक मुखबर रखा हुआ है जो आम के और लसूड़ों के सीज़न में हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है कि लसूड़े और आम तैयार हो गए हैं अचार के लिए। हम लोग पहुँच जाते हैं और ये एक लिमिटेड टाइम होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे गाँव में अचार का मौसम किसी त्यौहार से कम नहीं होता। गाँव के लोग इन दिनों पिछले अचार के बर्तन खाली करना शुरू कर देते हैं और बाजार के मसाले मंगवा लिए जाते हैं और खाली सरसों के तेल का इंतजाम कर लिया जाता है, क्योंकि अचार का सीज़न कुछ दिनों का ही होता है और इसमें अचार डाल लेना ही होता है। फिर कुछ दिन में ही लसूड़े मीठे और आम पीले हो जाते हैं, जो कि अचार के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं। गाइस, कोई टाइम होता था यहाँ तक हम पैदल चलते हुए आते थे, लेकिन अब मुकम्मल रोड बन चुके हैं तो गाड़ियाँ तोड़ो तोड़ पहुँचाती हैं। यहाँ पर गली से चल के हम लोग कज़न के घर आ गए जहाँ से हमने आम तोड़ने थे। तो यहाँ पर कुछ बेल लगी थी अंगूरों की, तो आपकी आप ही कच्चे फल देख के पागल ही हो जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से अंगूर खाए, उसके बाद हमने आम तोड़ना शुरू कर दिए। गाइस, आम यहाँ पर हमने थोड़े से ही तोड़े थे, लेकिन बाहर वाली साइड पर थोड़े ज़्यादा आम थे तो मैंने बेटी को बता दिया सगीर मुगल ने और मैंने कि इस तरीके से आम तोड़ने हैं। तो उसने अपनी जिम्मेदारी समझ ली कि अब सारे आम मैंने ही तोड़ने हैं। आप यकीन करें, आधे से ज़्यादा थैला इसी ने आम तोड़ के भरा है। तो गाइस, आम तोड़ के खाना शाना खा के हम लोग निकल आए हैं वापसी पे। और हमने सिर्फ आम और लसूड़े ही नहीं लिए बल्कि प्यारी प्यारी यादें भी ली हैं उदास दिल के साथ। इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आपके साथ लसूड़ों के अचार की और आम के अचार की रेसिपी शेयर करूँगी। तो जिस जिसको इस रेसिपी की ज़रूरत है तो अगली मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।